आगे वाला दांत स्माइल दिखाता है और पीछे वाला दांत सबको चिपकाता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सरफेसेस ऑफ टीथ। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई हमको ये पढ़ना क्यों है। ये हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे हमारी डेंटल एनाटॉमी का बेसिक क्लियर होगा कि भाई दांत के बारे में जब तक हमको सारी चीज़ें पता नहीं होगी, उसके बेसिक नहीं पता होंगे, उसके सरफेसेस स्ट्रक्चर्स नहीं पता होंगे, हम कैसे उसके बारे में आगे जान पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक है। और दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, और यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू भी आता है, इससे 1 या 2 एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। एंड नीट एमडीएस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है और एक एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी के साथ साथ 3D मॉडल में, यानी कि एक तरफ थ्योरी और एक तरफ हमारा 3D मॉडल, हम दोनों को एक साथ देखेंगे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको जौहरी बीडीएस में मिलेगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, सरफेसेस ऑफ टीथ। भाई सरफेस का मतलब क्या होता है? ये हमारा दांत है, ठीक है, इसकी बहुत सारी सरफेसेस होती हैं, ठीक है। 3D मॉडल में देखते हैं। भाई ये हमारा मॉडल है, ठीक है। मॉडल में देख रहे हो ये दांत है, आगे वाले एंटीरियर है ना, पीछे वाले पोस्टीरियर है ना। तो भाई ये हमारा दांत है, ये दांत लिया हमने, इसकी बहुत सारी सरफेस होती है। आगे से कैसे दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको हम पीछे करेंगे, भाई पीछे से कैसे दिख रहा है, ठीक है, पीछे की सरफेस क्या होती है। अब हम एक दांत ले लिए, ठीक है, ये हमारा एक दांत है। अब इसकी तो सरफेस है ना, ये एक सरफेस हो गई है ना। सरफेसेस हमेशा सिर्फ क्राउन में होती है। मैंने आपको बताया था क्राउन रूट क्या होते हैं। ये हमारा दांत था, ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे? क्राउन बोलते थे। नीचे वाले पार्ट को हम रूट बोलते थे, ठीक है। और दोनों के बीच में जो ये लाइन थी उसको हम क्या बोलते थे? सर्वाइकल लाइन। तो ये क्या था? हमारा टूथ का एनाटॉमी था, ठीक है, कि टूथ में क्या क्या होता था। अब भाई टूथ की जो सरफेसेस है वो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में होंगे, क्राउन में। ये एक सरफेस हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये 4 हो गई और 5वीं ये हो। 5 सरफेसेस होती है। अब वो कौन कौन सी होती है ये मैं आपको बताती हूँ। हम अपने दांत का एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे दांत है, हम इसका एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। क्वाड्रेंट हम कैसे लेते थे? ये हमारे एंटीरियर होते थे, 2 सेंट्रल इंसाइजर, 2 सेंट्रल इंसाइजर के बीच में से मिड लाइन बनती थी, ठीक है। 2 सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में से मिड लाइन बनती थी। तो एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, है ना। ये 2 लेटरल इंसाइजर्स हो गए, ये सेंट्रल हो गया, ये हमारे कैनाइन हो गए कॉर्नर्स में, और ये पीछे के हमारे प्रीमोलर और मोलर जो कि पोस्टीरियर टीथ होते थे, ठीक है। ये प्रीमोलर हो गए 2 और ये हो गए हमारे मोलर्स, ठीक है। इसमें हमारे ये 4 कैनाइन से सेंट्रल इंसाइजर और कैनाइन होते थे हमारे एंटीरियर टीथ। आगे वाले को एंटीरियर टीथ बोलते थे, पीछे वाले को पोस्टीरियर टीथ बोलते थे, ठीक है। अब चलते हैं हम कि भाई क्या सरफेसेस हैं। आप ये टूथ देख रहे हो, ठीक है। ये टूथ का ये वाला सरफेस है, ये क्या है? फेशियल सरफेस है। फेस की तरफ जा रहा है ना, यानी कि फेस की तरफ वाला फेशियल सरफेस, ये जो दिख रहा है ना, वो क्या होता है? हमारा फेशियल सरफेस होता है। क्या होता है ये? फेशियल सरफेस। फिर आती है हमारी दूसरी सरफेस जो होती है लिंगुअल सरफेस। अब लिंगुअल कहाँ होगी? इसको पीछे कर दो। ये होती है हमारी क्या? जीभ होती है। यहाँ पे क्या होती है? हमारी जीभ होती है। अब जीभ कहाँ होती है? पीछे साइड में होती है। तो पीछे वाली जो सरफेस है दांत की, ये सारी ये क्या है? लिंगुअल सरफेस है। क्या है ये? लिंगुअल सरफेस, ठीक है। सामने वाली फेशियल हो गई, पीछे वाली लिंगुअल हो गई, जीभ की तरफ वाली। अब आते हैं हम इसकी तीसरी सरफेस पे, मीजियल सरफेस। भाई मान लो ये हमारी मिड लाइन है, ये हमने एक क्वाड्रेंट लिया है ना, ठीक है। ये हमने एक क्वाड्रेंट लिया है, यहाँ से हमने मिड लाइन खींच दी, ठीक है। अब मिड लाइन के पास वाली सरफेस को मीजियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। मिड लाइन के, एम से मिड लाइन, एम से मीजियल सरफेस, ठीक है। तो मिड लाइन के पास वाली जो सरफेस है ये क्या है? मीजियल सरफेस है। और जो मिड लाइन से दूर है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल सरफेस,
ठीक है, दूर है, मिड लाइन से क्या है, दूर है, तो डी से दूर, डी से डिस्टल सरफेस। तो ये भाई मिड लाइन से दूर वाली सरफेस है दांत की दूसरी सरफेस, तो वो क्या हो गई हमारी डिस्टल सरफेस हो गई। क्या हो गई, डिस्टल सरफेस हो गई। ठीक है, अब होती है हमारी पांचवी सरफेस, जो क्या होती है हमारे दांत के ऊपर, यानी कि ये ऑक्लूजल में है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जैसा काम वैसा नाम, ऑक्लूजल में यानी कि ऊपर रहती है, तो ये क्या हो गई हमारी ऑक्लूजल सरफेस। ठीक है, ऑक्लूजल सरफेस। ठीक है, 5 सरफेसेस हो गई। 5 सरफेसेस कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन द क्राउन ऑफ ऑल द टीथ। 5 सरफेस, ये क्राउन है, इसमें 5 सरफेसेस हैं। कौन कौन सी, फेशियल जो सामने दिखती है, लिंगुअल जो जीभ वाले एरिया में थी हमारे पीछे साइड में, ये हो गई क्या, लिंगुअल, लिंगुअल सरफेस। फिर आती थी हमारी मीजियल सरफेस, मिड लाइन के पास वाली सरफेस को, ये मिड लाइन थी, मिड लाइन के पास वाली मीजियल सरफेस। फिर आती है डिस्टल, यानी कि मिड लाइन से दूर वाली सरफेस, डिस्टल सरफेस। और सबसे लास्ट में आती है हमारी क्या, ऑक्लूजल सरफेस। ये क्या है हमारी ऑक्लूजल सरफेस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिफ्थ सरफेस ऑन द क्राउन ऑफ एंटीरियर इंसाइजर एंड कैनाइन इज अ रिच लीनियर एलिवेशंस, यानी कि जो एंटीरियर टीथ होते हैं, मैंने बताया था ना आगे वाले दांत को हम क्या बोलते थे, एंटीरियर टीथ बोलते थे। तो भाई इनकी पांचवी सरफेस देख रहे हो फ्लैट है, और इनकी पांचवी सरफेस पीछे वाले दांतों की स्क्वायर है। तो इसकी कैसी है, एक रिज की तरह है, फ्लैट रिज, उठा हुआ स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, लेकिन फ्लैट है, फ्लैट मतलब ऐसा ना, बिल्कुल लाइन की तरह। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसाइजल सरफेस। क्या बोलेंगे, इंसाइजल सरफेस। जी हाँ, एंटीरियर टीथ जो होते हैं हमारे, उनकी पांचवी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इंसाइजल सरफेस। ऑक्लूजल नहीं बोलेंगे, इंसाइजल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इंसाइजल, क्योंकि वो फ्लैट होती है। इट सून बिकम फ्लैटेंड सरफेस ड्यू टू वियरिंग एट्रिशन। ये फ्लैट भी हो जाती है, बिल्कुल घिस जाती है। कैसे, जब वियरिंग हो जाता है, वियरिंग मतलब फट जाना, घिस जाना। ये देख रहे हो आप इसको, ये देख सकते हो, ये डायग्राम देखो, ये दांत हैं, ये पूरे घिस गए हैं, आगे के दांत पूरे घिस गए हैं, ये देख रहा, ये येलो येलो डेंटिन दिखने लगा इसमें। मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था डेंटिन, पीला पीला सा, है ना, डेंटिन दिखना, घिस गए हैं दांत। तो ये क्या हो गया, एट्रीजन हो गया। ये कब होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये हो जाता है, या जो जिनको दांत से दांत घिसने की आदत होती है, या जो गुटखा खाते हैं उनके दांत ऐसे घिस जाते हैं ना। आगे चलते हैं। द 5 सर्फेसिस इन एंटीरियर टीथ, मैंने आपको बता दिया 5 सर्फेसिस होती हैं एंटीरियर में, 5 होती है पोस्टीरियर टीथ में। ठीक है, कौन कौन सी होती है। अब हम एक एक सरफेस को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो भाई पहला हमारा आता है लेबियल सरफेस, लेबियल और बक्कल सरफेस। लेबियल और बक्कल क्या होता है, फेशियल, जिसको हम बोलते थे ना फेशियल सरफेस, जो सामने दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेबियल और बक्कल सरफेस। अब इसको हम क्या बोल रहे थे, फेशियल बोल रहे थे, ये पूरे सरफेस को क्या बोल रहे थे, फेशियल बोल रहे थे। लेकिन भाई इसको हम लेबियल और लिंगुअल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबियल और लिंगुअल भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, किसको लेबियल और किसको लिंगुअल। तो देखिए, इन द एंटीरियर टीथ द सरफेस टूवर्ड्स द लिप इज कॉल्ड द लेबियल सरफेस। यानी कि भाई जो लिप्स के पास जो दांत दिखते हैं, आगे वाले दांत होते हैं हमारे लिप्स के पास होते हैं ना, कैनाइन और इंसाइजर्स लिप्स के पास होते हैं आगे वाले दांत, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लेबियल सरफेस। याद रखना, लिप्स के पास कौन से होते हैं हमारे दांत, एंटीरियर होते हैं। लिप्स के पास कौन से दांत हैं हमारे, एंटीरियर दांत होते हैं। ठीक है, लिप्स है उसके पास कौन से दांत है, एंटीरियर दांत है। एल से क्या रखना, लिप्स यानी कि लेबियल। क्या बोलेंगे उसकी सरफेस को, लेबियल सरफेस बोलेंगे। द टर्म बक्कल सरफेस इज यूज फॉर सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, यानी कि पीछे वाले दांत है ना, ये पीछे वाले दांत है हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब ये कहाँ है, ये कौन सा डायग्राम है, लेटरल व्यू का है ना, ये वाले व्यू का डायग्राम है। यानी कि जब हमारा गाल के पास वाले सरफेस आ जाएगी, ये लिप्स के पास आ रही है, ये गाल के पास आ रही है, बक्कल मसल, यहाँ पे बक्सिनेटर मसल रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बक्कल सरफेस। चीक्स के पास अगर है जो दांत, यानी कि प्री मोलर और मोलर, तो हम उसको बोलेंगे बक्कल सरफेस। ठीक है,
एंटीरियर टीथ की फेशियल सरफेस को क्या बोल रहे हैं हम? लेबियल सरफेस बोल रहे हैं। पोस्टीरियर टीथ की फेशियल सरफेस को हम क्या बोलते हैं? बक्कल सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है भाई, फेशियल सरफेस इज कलेक्टिव टर्म रेफरिंग टू बोथ लेबियल बक्कल सरफेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ। यानी कि जो फेशियल सरफेस टर्म है वो हम एंटीरियर्स के लिए भी यूज करते हैं और पोस्टीरियर के लिए भी यूज करते हैं। अब हम आते हैं हमारी दूसरी सरफेस पे, लिंगुअल सरफेस पे। लिंगुअल यानी कि कहाँ थी हमारी लिंगुअल सरफेस? पीछे साइड थी। ये घुमाने वाला एरिया को कम कर देना, ठीक है। ये पीछे वाला एरिया है हमारे मुंह का। यहाँ पे हमारी क्या होती है? टंग होती है, ठीक है। टंग रेस्ट कर रही होती है, भैया आराम फरमा रही होती है, तो यहाँ हमारी टंग होती है। अब ये वाले जो सरफेस दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पीछे वाले दांत के पीछे वाले सरफेस को लिंगुअल सरफेस। क्या बोलते हैं हम? लिंगुअल सरफेस। सरफेस ऑफ टूथ फेसिंग टुवर्ड्स द टंग इज कॉल्ड लिंगुअल सरफेस। ऐसी सरफेस जो टंग के साइड हो। ये पीछे वाली सरफेस है, ये किसके साइड है? टंग के साइड है, तो वो क्या होगी? लिंगुअल सरफेस होगी। इट इज यूज्ड फॉर बोथ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टीथ। ये मैक्सिलरी और मैंडिबुलर दोनों टीथ के लिए यूज होता है। ऊपर वाले दांतों में भी लिंगुअल ही बोलेंगे, नीचे वाले दांत में भी लिंगुअल बोलेंगे। इन सम केसेस मैक्सिलरी टीथ द टर्म पैलेटल सरफेस इज समटाइम यूज्ड। यानी कि कभी कभी हम मैक्सिलरी टीथ क्या होते हैं? हमारे ऊपर वाले दांत। मैंडिबुलर टीथ नीचे वाले दांत। ऊपर वाले दांतों के लिए हम कभी कभी पीछे वाली सरफेस को क्या बोलते हैं? पैलेटल सरफेस, ठीक है। वैसे तो हम लिंगुअल सरफेस बोल सकते हैं ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, पर कभी कभी भाई कुछ होते हैं इंटेलिजेंट, वो पैलेटल बोल लेते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी मीजियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल सरफेसेस, है ना। प्रॉक्सिमल सरफेसेस क्या होती है? आजू बाजू वाली सरफेसेस। ये देख रहे हो, ये दांत है, डायग्राम, ये इसकी ये आजू बाजू वाली सरफेसेस को क्या बोलेंगे हम? प्रॉक्सिमल सरफेसेस, ठीक है। ये हमारी मिड लाइन है, ठीक है। ये हमारे एक क्वाड्रेंट के दांत हैं, यहाँ हमारे एक क्वाड्रेंट के दांत हैं। अब भाई ये जो है ना, ये हमारे क्या होंगे? सरफेसेस होंगे, है ना। मीजियल और डिस्टल सरफेसेस क्या होते हैं? मीजियल डिस्टल सरफेसेस। ये हो गई हमारी मिड लाइन। भाई मिड लाइन ये है, पहले भी बताया था। मिड लाइन के पास में, है ना, मिड लाइन के पास में जो सरफेस होगी वो क्या होगी? मीजियल सरफेस होगी। मिड लाइन के पास में, एम से एम, मिड लाइन से याद रखना, एम एम मीजियल और मिड लाइन, ठीक है। मिड लाइन के पास में जो सरफेस है वो क्या होगी? मीजियल होगी। और मिड लाइन से जो दूर होगी वो क्या होगी? डिस्टल सरफेस होगी। क्या होगी? डिस्टल। मिड लाइन से दूर वाली, तो डी से दूर, डी से डिस्टल। अब मिड लाइन ये है, मिड लाइन की ये जो पास वाली है ये क्या है? हमारी मीजियल सरफेस है। और मिड लाइन से ये जो दूर है वो क्या हो गई? इस दांत की डिस्टल सरफेस हो गई, ठीक है। फिर मिड लाइन के पास है इस दांत की सरफेस, तो ये क्या हो गई? हमारी मीजियल सरफेस हो गई। और ये क्या हो गई? डिस्टल सरफेस हो गई, दूर है क्योंकि। अब इस तरफ देखेंगे तो मीजियल सरफेस के, मीजियल लाइन के इस साइड पे ये पास पड़ रही है, तो ये क्या हो गई? इसकी मीजियल सरफेस हो गई। और इसकी ये क्या हो गई? डिस्टल सरफेस हो गई, क्योंकि ये मिड लाइन के दूर है। अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि भाई इसकी डिस्टल है, इसकी ये मीजियल है, इसकी ये मीजियल है, इसकी ये डिस्टल है। यानी कि एक डिस्टल कांटेक्ट में आ रहा है, एक मीजियल कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन भाई इसमें तो दोनों ही मीजियल कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, आ रहे, तो ये क्या हो गए? प्रॉक्सिमल सरफेसेस हो गए, है ना। मीजियल सरफेस इज द सरफेस ऑफ टूथ दैट इज नियरेस्ट टू मिड लाइन। जैसा कि बताया था, मिड लाइन है ये, मिड लाइन के पास वाली हो गई हमारी मीजियल सरफेस, और मिड लाइन के दूर वाली हो गई हमारी डिस्टल सरफेस, ठीक है। द सरफेस अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से जो दूर होती है वो क्या होती है? हमारी डिस्टल सरफेस। ये थी हमारी मिड लाइन के पास वाली मीजियल, दूर वाली डिस्टल। द मीजियल सरफेस ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट विद डिस्टल सरफेस ऑफ इट्स एडजेसेंट टूथ। एडजेसेंट टूथ यानी कि, एडजेसेंट टूथ मतलब होता है पास वाला टूथ। ये इसके पास ये वाला टूथ है, एडजेसेंट टूथ हो गया। ये इसका एडजेसेंट टूथ हो गया, ये इसका एडजेसेंट टूथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डिस्टल सरफेस और ये है इसकी मीजियल सरफेस। अब क्या होता है? अब सारे दांतों में क्या होता है कि भाई एक की मीजियल हो रही है, एक की डिस्टल अटैच हो रही है। ये मिड लाइन थी, ठीक है। अब इस दांत का ये हो गया मीजियल सरफेस,
इसका ये हो गया मीजियल, इसका ये हो गया, इसका ये मीजियल सरफेस है, इसका ये है, और इसका डिस्टल सरफेस ये हुआ, इसका डिस्टल सरफेस ये, इसका डिस्टल सरफेस ये, इसका डिस्टल सरफेस ये होगा क्योंकि मिडलाइन से दूर है। ठीक है, अब देख रहे हो आप लोग, मैंने पहले भी बताया था कि ये डिस्टल और इसका मीजियल और इसका डिस्टल कांटेक्ट में आ रहा है, पर इन दोनों का मीजियल कांटेक्ट में आ रहा है। ये सिर्फ कहाँ होता है? मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर और मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर में, यानी कि दो बीच के दांत नीचे के और दो बीच के दांत ऊपर के, बस इसमें होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। except the maxillary mandibular central incisors where their mesial surface contact each other, यानी कि दोनों की सिर्फ मीजियल सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, बाकी की मीजियल और डिस्टल, मीजियल डिस्टल, मीजियल डिस्टल आ रही है। The distal surface of permanent third molar and primary second molar do not contact with any surface as there are no teeth distal to them, यानी कि जो सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर होता है उसकी जो डिस्टल सरफेस होती है उस दांत की, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं रहती। क्यों भाई? सबकी तो है कांटेक्ट में, इनकी क्यों नहीं है? तो भाई अब बताते क्यों नहीं है। ये हमारा डायग्राम है, ये जो डायग्राम है हमारा, ये इसमें सिर्फ दो मोलर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें अक्कलदाढ़ नहीं आई है बच्चे की। ठीक है, और ये वाला जो डायग्राम है ये 3 मोलर्स वाला है, इसमें बच्चे की अक्कलदाढ़ आ गई है। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा था कि परमानेंट थर्ड मोलर एंड प्राइमरी सेकंड मोलर का कोई कांटेक्ट सरफेस नहीं होता है। तो देखो ये हमारा सेकंड मोलर, ठीक है, अब सेकंड मोलर जो है उसके बाद ये उसकी ये डिस्टल सरफेस है और ये मीजियल सरफेस है। जो डिस्टल सरफेस है उसके बाद कोई दांत है क्या? नहीं है, तो इसके में कोई सरफेसेस अटैच नहीं होती है, इसकी डिस्टल सरफेस में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। और ये हमारा थर्ड मोलर है। अब भाई अगर थर्ड मोलर आ गया तो सेकंड मोलर को तो मिल जाएगी मीजियल सरफेस कांटेक्ट में, लेकिन जो डिस्टल इसका जो डिस्टल सरफेस है उसमें कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, यानी कि ये इसकी हो गई डिस्टल सरफेस, ये मीजियल सरफेस, इसके मीजियल में तो है कांटेक्ट पर इसका डिस्टल में कोई कांटेक्ट नहीं रहता क्योंकि कोई टूथ है ही नहीं। इंसाइजल एंड ऑक्लूजल सरफेस, हमारी चौथी सरफेस कौन सी थी? इंसाइजल एंड ऑक्लूजल सरफेस। मैंने बताया था ना, इंसाइजल सरफेस ऊपर वाले सरफेसेस को क्या बोलते थे? ऑक्लूजल। द सरफेसेस ऑफ टीथ दैट कम इन कांटेक्ट विद दोज इन अपोजिंग जॉ ड्यूरिंग मैस्टिकेशन आर कॉल्ड इंसाइजल सरफेस इन केस ऑफ एंटीरियर टीथ। अब भाई क्या है इंसाइजल और ऑक्लूजल का, है ना? तो इंसाइजल सरफेस ऑक्लूजल सरफेस हम समझते हैं अपने 3D मॉडल में। ये रहा हमारा मॉडल, ठीक है, ये रहे हमारे एंटीरियर टीथ। अब भाई जो एंटीरियर टीथ होते हैं उसकी जो ऊपर वाली सरफेस देख रहे हो, ये कैसी है? फ्लैट है, और इसकी कैसी है? पोस्टीरियर की बिल्कुल स्क्वायर में है ना? चबाने वाला एरिया स्क्वायर में है और इसका बिल्कुल फ्लैट रिज टाइप है, उठा हुआ फ्लैट है ना? फ्लैट है। तो भाई जो आगे वाले दांत होते हैं उनका फ्लैट होगा, तो फ्लैट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंसाइजल सरफेस। इसकी आगे वाले दांतों की सरफेस को क्या बोलेंगे? इंसाइजल सरफेस। वहीं अगर पोस्टीरियर के दांत हैं उसमें तो ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्लूजल सरफेस। इसके सरफेस को ऑक्लूजल, यानी कि आगे वाले दांत के सरफेसेस को, ऊपर वाले सरफेसेस को इंसाइजल बोलेंगे और पीछे वाले दांतों के ऊपर वाले सरफेस को ऑक्लूजल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, ये देखो इंसाइजल सरफेस इन केस ऑफ एंटीरियर टीथ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसाइजल सरफेस बोलेंगे, और अगर पोस्टीरियर टीथ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्लूजल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू में। तो आज का हमारा एमसीक्यू है द रेज्ड राउंडेड एरिया ऑन च्विंग सरफेस ऑफ टूथ, है ना? यानी कि मैंने आपको बताया था ऑक्लूजल सरफेस पे, किसी दांत के ऑक्लूजल सरफेस पे एक राउंडेड एरिया रहता था, तो वो कौन सा होता था राउंडेड एरिया? तो जल्दी जल्दी बताइए। 5 minutes later. जी हाँ, तो इसका आंसर है कस्प। कौन सा एरिया? ये ऑक्लूजल सरफेस होता था हमारे पोस्टीरियर टीथ का, उसमें मैंने बताया 4 ऐसे स्क्वायर जैसे रहते हैं, उसमें ये राउंडेड ये क्या है? कस्प। क्या थे वो? कस्प। तो भाई अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है।
तो चलिए तो पहले आप हेडिंग डालेंगे सरफेसेस ऑफ टीथ, हेडिंग डालोगे तो मोड नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर लिख देना 5 सरफेसेस कैन बी रिकॉग्नाइज, 5 सरफेसेस होती हैं हमारे दांत की। कौन कौन सी 5 सरफेस होती है वो एक डायग्राम बना देना छोटा सा दांत का, ठीक है। कैसे बनाओगे, ठीक है, ऐसा दांत बना देना इसमें ऐसे, ठीक है। उसके 5 सरफेस बता देना, ये ऑक्लूजल हो गया, ये फेशियल हो गया, ये लिंगुअल हो गया, ये मीजियल हो गया, ये डिस्टल हो गया, ठीक है। ऐसे एक रफली डायग्राम बना दिया करो तो सही रहता है। 5th सरफेस ऑन क्राउन एंटीरियर टीथ, भाई 5वीं सरफेस जो होती है एंटीरियर टीथ की उसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर सरफेस बोलते हैं, ये बता देना, ठीक है। इट सून बिकम फ्लैट एंड, ये घिस जाती है आगे चल के तो क्या हो जाता है, इसमें एट्रीजन हो जाता है। 5 सरफेसेस के नाम बता देना एंटीरियर की, लेबियल, लिंगुअल, मीजियल सरफेस, डिस्टल और इंसाइजल। फिर पोस्टीरियर की बता देना, फिर ये डायग्राम चाहो तो बना देना, ठीक है, मोर ज़्यादा नंबर मिलते हैं इससे। लेबियल सरफेस, फिर एक एक सरफेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि लेबियल क्या होती है, उसमें एंटीरियर टीथ होते हैं उसको हम लेबियल सरफेस बोलते हैं। बक्कल सरफेस किसको बोलते हैं, जो पीछे वाले दांत होते हैं, है ना। फेशियल सरफेस दोनों को बोल सकते हैं हम, एंटीरियर पोस्टीरियर की। लिंगुअल सरफेस यानी कि जो जीभ के साइड वाली सरफेस होती है ना, पीछे वाली सरफेस। फिर मीजियल सरफेस को बता देना कि भाई मीजियल डिस्टल क्या होता है, प्रॉक्सिमल सरफेसेस बोलते हैं, एक दूसरे के आजू बाजू वाली, ठीक है। मीजियल सरफेस में क्या होता है, मिड लाइन के पास वाली को क्या बोलते हैं, मीजियल सरफेस बोलते हैं। मिड लाइन के दूर वाली को क्या बोलते हैं, डिस्टल सरफेस बोलते हैं। वही जो हमारे मोलर्स होते हैं लास्ट वाले, सेकंड मोलर अगर लास्ट है तो उसके बाद कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं होता है, और अगर लास्ट थर्ड मोलर है तो उसका भी कोई मीजियल कांटेक्ट नहीं होता है। इंसाइजल, फिर चौथी बता देना भाई कौन सी सरफेस होती है, इंसाइजल होती है। इंसाइजर किसको बोलते हैं, जब हमारे आगे वाले दांतों की सरफेस होती है उसको इंसाइजल बोलते हैं, और जो पीछे वाले दांत होती है उनकी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूजल बोलते हैं। इसमें कस्प बने रहते हैं, याद रखना कस्प बने रहते हैं, ऊपर उठे उठे से जो होते हैं वो कस्प होते हैं, तो उसमें कस्प बने रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।